नमस्कार। मैं आप लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी आज का वीडियो फिर एक अच्छा टॉपिक पे है, जिसको देखने के बाद आपके ज्ञान के जो चक्षु हैं खुल जाएँगे और आपको आनंद आएगा और यकीन आपको होगा कि आप जीवित हैं। तो आप बोलोगे अच्छा, ऐसा क्या बता दोगे सर? बिल्कुल, पहले हम आपको बुरी तरह से देश की हालात और जो परिस्थितियाँ चल रही है, लोगों का मोटिवेशन, लोगों का पैसा लगाने का तरीका, सब पे एक बड़ा निष्पक्ष और गहरी सच्चाई सामने रखता हूँ, जिसमें क्या है कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर ये आप गलत बता रहे हैं, कुछ लोग बोल सकते हैं सर आपने बिल्कुल सही बताया। तो देख लीजिए, आखिर ओवरऑल पैसा आपका है, जहाँ आप जैसे यूज़ करना है आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम अपना नंबर भी लिख देते हैं, है ना? अगर किसी को लगता है कि डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ किया जा सकता है, यूपीआई के माध्यम से भी आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये नंबर मैं उसलिए नहीं लिख रहा हूँ बाकी अपना जो प्रोडक्ट है फेस पैक और शैम्पू, इसके लिए लिख रहा हूँ। तो आज तो छुट्टी है, तो जिनको मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, कल डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है? तो बढ़िया है सर, मंगवाइए, हर्बल चीज़ है ना? चलिए शुरू करते हैं। बाकी टेलीग्राम में तो ज्वाइन कर लीजिए, स्विंग और शॉर्ट स्विंग दोनों है। क्या हम शुरू कर रहे थे कि अभी आप लोग काफ़ी लोग आपको आपकी कमियां दिखा रहे हैं। क्या होता है ना, जब आप लोगों की कमियां दिखाओगे ना, तो लोग क्या बोलेंगे पता है? आपको भगवान बना देंगे। समझे? आप उनकी कमियां दिखाओगे तो लोग आपको सीधा भगवान बना देंगे। हाँ यार, बिल्कुल सही कह रहा है, आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझा देंगे। और यहीं पर ही लोग धोखा खा जाते हैं और उसके बाद अगला का जो स्वार्थ गेम स्टार्ट होता है ना, इस गेम को हम बुरी तरह से पहचानते हैं और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो फंसिए मत। रुपया 96 हो गया है, रुपया शुरू से टूट रहा है ना? 1 साल से रुपया नहीं, 5 साल से नहीं, जब से रुपया आप यहाँ देख रहे हैं 2003 से 45 से 2007 में 39 आया, है ना? उसके बाद फिर रुपया 8 में टूटा और 51 के पास आया, 55 के पास आया, फिर नीचे आया, फिर रुपया टूटा, 13 में 61-65 हो गया और फिर आपको मई में मोदी जी आ गए, समझ गए? अब फिर मोदी जी आ गए तो भी रुपया टूटता रहा। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ गए या बीजेपी सरकार आ गई तो रुपया मजबूत हो गया। जो बात है सर सामने है, ये डाटा कह रहा है, आपके और मेरे कहने से नहीं हो रहा है, यहाँ डाटा सर ये चीज़ दिखा रहा है। जहाँ कामयाबी है तो हम कामयाबी बताएंगे, जहाँ नहीं कामयाबी है वहाँ हम सामने दिखा देंगे हमारा कौन चीज़ घर से कौन चीज़ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार चाहे कोई भी आए, तो रुपया को मजबूत कोई नहीं किया, है ना? सब अपने अपने किसी कारणवश वो टूटता रहा। अब मुझे लगता है रुपया टूटने का एक और कारण है, जो सरकार आगे फ्रंट में रहती है ना, कोई कभी ये तो कभी ये तो कभी ये तो कभी ये सरकार, प्रधानमंत्री का नाम है, इसके पीछे जो टीम रहता है ना, ये भी गवर्नमेंट का रहता है, फिर इसके पीछे जो टीम रहता है ना, वो टीम ऑफिसरों का रहता है, फिर जो इसके पीछे जो टीम रहता है ना, साला बीमारी यही कहीं है, यही कहीं बीमारी है। ये बीमारी कहाँ है पता है? जो डीएफए लिखता है, जो डीएफए बनाता है ना, बीमारी वहां है। कोई ऑफिसर डीएफए नहीं बनाता है। करेक्शन करना आता है, राइट करना नहीं आता है। राइट करेगा तो फिर उसको सजाना नहीं आता है। रियल बात बता रहा हूँ। कोई भी ऑफिसर खुद एक डीएफए बनाए, खुद उसको प्रिंट निकाले और लेके जाए, मान जाऊंगा भाई। भारत सरकार का कोई भी, चाहे प्रोसेस सब सिखाया, प्रोसेस सब कुछ सिखाया गया ट्रेनिंग में, कि मार्जिन कितना पे होना चाहिए, कितना इंटर मारना चाहिए, साइन में कितना इंटर का जगह होना चाहिए, स्पेस लेफ्ट साइड से कितना होना चाहिए, कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो उसमें कितना होना चाहिए, एज पर कंडीशन। नहीं लिख पाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह से लिखेगा वो रूटीन में नहीं है, सब दांत दिखा देगा, ही। क्यों भाई? क्योंकि रूटीन में नहीं। रूटीन में क्या है, समझ रहे हैं? हाँ सर, पहले भी ऐसे ही हुआ है। अगर कोई थोड़ा सा आ जाता है ना, कि जैसे मोदी साहब शुरू में कई कानून हटाए, अच्छा काम किए 5 साल, तो लोगों ने बोला कि सर ऐसे तो नहीं होता, पहले तो ऐसे होता था। बोला तो तोड़ दो ना, पहले ऐसे होता था, अब ऐसे होगा, तो अच्छा हुआ। अब क्या है, वही बाबू, मतलब वही उस जो कुछ ऊपर के बाद वाला, सर पिछले साल तो हम लोग ऐसा किए थे, तो इसी तरह इस साल कर देते हैं। पिछले साल का तो गारंटी है कि अपना देश ठीक चला था। अब आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो सर, देख लो कुछ हो जाएगा। तो अबे कुछ हो जाएगा, तुम जो वहाँ बैठा है उसके दिमाग में एक कील ठोक दिया, कुछ हो जाएगा। तो अब अगला भी सोचता है कुर्सी बैठ गए, यार सही बात है, जो चल रहा वही चलने दो ना, हम काहे झूठ मूठ में बीच में हम महाराणा प्रताप बने और शिवाजी बने? हमको क्या जरूरत है जितेंद्र माझी बनने का?
पड़े रहने दो यार, जो चल रहा है चलने दो। फिर आप क्या बोलोगे, धीरे से जो अच्छे ऑफिसर है गर्दन झुका के स्माइल करके बोलेंगे ठीक है ले आओ, चलो तुम नहीं मान रहे तो ले आओ, कि जो पहले हुआ था वही हम भी देख लेते हैं। फिर उसमें आप क्या करते हो, दिस दैट इज एम आर को करेक्ट करके कुछ सिनोमिन वर्ड्स डाल के उसको आगे कर देते हो। जिस दिन आप अगर टाइट हो जाओगे ना साहब, मजाल है कि देश का कुछ गड़बड़ रहेगा। आप इसलिए नहीं होते हो क्योंकि आपके सामने कोई रख देता है कि सर पहले तो ऐसे होता था। आप वहाँ बोल नहीं सकते हो कि अब ऐसा नहीं होगा, तुम ये करो। बस इतना वर्ड अगर बोल देते ना, सिस्टम बदल जाता। लेकिन अफसोस कि रिस्क किसी को लेना नहीं है, सब आराम से चलो साहब। एक कड़वी सच्चाई, इससे आप भी कभी ना कभी सामना हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट्स करिए, नहीं हुआ है तो जाने दीजिए। और हम क्या बोल सकते हैं। तो रुपया कमजोर हुआ है तो अभी आपको प्रलोभन दिखाया जा रहा है, चाहे बताया जा रहा है, चाहे हकीकत भी है, इसमें ये हम नहीं बोलेंगे कि रुपया के मुकाबला डॉलर हमेशा मजबूत हुआ है। मतलब डॉलर स्टेबल रहा है, मजबूत नहीं बोलेंगे, स्टेबल रहा है। मजबूत बोलना एक अलग चीज़ है, ये स्टेबल करेंसी है। आप इसको पिछले जितना भी साल से देखना है आप देखिए। तो फिलहाल तो हम कब से देख रहे हैं हाँ फिलहाल तो हम 2018 से देख रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि एक बार 90 और बहुत तो 115, मतलब मोटा मोटी ये एवरेज में ये 95 से 100 के बीच में रहता है ना। 100 ये मतलब स्टेबल करेंसी है। अभी इसका स्टेबल करेंसी के तौर पे ये 99.33 बस स्टेबल चलता है इसी लेवल में, चाहे अभी है जहाँ। तो मतलब ठीक है, लोगों को उम्मीद है पूरा वर्ल्ड इस पर करता है क्योंकि अमेरिका दादा है, तो इसी पे धंधा चलता है। ठीक है, अब लोग आपको बोल रहे हैं कि भैया देखिए अगर आप डॉलर में इन्वेस्ट करिएगा तो रुपया का कमजोरी का बेनिफिट होगा। तो सही बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या बोला जा रहा है, तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए, बिटकॉइन में करिए, क्रिप्टो में करिए। तो क्रिप्टो फिलहाल तो एक साल में 32 से ज़्यादा ही गिरा हुआ है, ड्यूरिंग दिस ईयर में भी काफ़ी गिरा हुआ है, लेकिन 5 साल में देखिए बढ़िया है, और मैक्सिमम देखिए तो बहुत बढ़िया है। क्रिप्टो कभी 500-400 का चलता था इतना डॉलर का, आज वो 73,000 का चल रहा है। तो मल्टीपल टाइम आपका पैसा बना होगा, जिसका बना होगा 2020-21 में जो धूम था, ये धूम आगे 25 तक चला, 26 तक चला, फिर वहाँ पर गिरावट आया। ठीक है, तो लोग अभी आपको बोल रहे होंगे कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आप भारत में कुछ जो ब्रोकरेज है उसके साथ CoinDCS या ETC के साथ जाके आप इन्वेस्ट कर दीजिए। सबसे पहले तो क्रिप्टो पे भारत सरकार क्या कहता है। देखिए हम तो भारत में रहते हैं ना, हम तो सरकार का बात सुनेंगे कि सरकार क्या कह रहा है, सरकार की क्या व्यवस्था है, उसके बाद ना हम आगे कुछ भी बोलेंगे। तो क्रिप्टो पे सरकार का जो व्यवस्था है वो बिल्कुल क्लियर है कि क्रिप्टो को सरकार मान्यता नहीं देता है। समझ रहे बात को, क्रिप्टो को जो भारत सरकार है वो मान्यता नहीं देता है। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब उसमें जब देख रहा है 2022 में लागू किया ना, हाँ 22 में शायद लागू किया है। एक सेकेंड मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 22 में यस शायद, हाँ 22 में जब देखा सरकार की रे भाई यहाँ तो बवाल काढ़ा हुआ है, ऐसा रिटर्न है 500,000 का डॉलर का 2020 में, उस सीधा पहुंच गया 61,000। बताइए तो 1000 का चीज़ 61,000। सरकार बोला रुक 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 रुक, जब सब कमाइए रहा, जुआ खेलिए रहा, तो हम काहे नहीं टैक्स लेंगे। हमारा टैक्स 30% खटाक से, अब प्लस 1% और TDS। ठीक है, बोला TDS, लेकिन बोल दिया सरकार कि कोई कानून सीधा नहीं है आपको इन्वेस्ट करने का। ठीक है, आप अपना करिए, जो करना है करिए, सरकार इससे दूरी बना के रखा है। सरकार पहले ही मना कर रखा है, जैसे नहीं सिगरेट पीने में लिख देता है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन टैक्स दबा के लेता है। पी रही है दुनिया, पी रही है, सरकार हो क्या मरो। तो यहाँ पर उसी तरह क्रिप्टो में सरकार ने पहले ही मना कर दिया है, बोला ये फ्रॉड होता है, ये गेमलिंग है, ये फलाना है, ये दिखाना है। अब जिसको करना है करो भाई, कमाना है कमाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कट मनी दे देना। सिस्टम 2022 के बाद क्या मांगने लगी, कट मनी। कमाए हो तो दोगे नहीं, चलो ले आओ, ले भाई। मतलब इसको जुएरी वाला खाने में सरकार डाल दिया। RBI इस पे समय समय पर निवेशकों को आगाह करते रहता है। ठीक है, चेतावनी भी जारी करते रहता है कि देख लीजिए गारंटी रिटर्न उटर्न का कुछ नहीं होता है इसमें। अगर किसी को मतलब इसमें नहीं इन्वेस्ट करिए, ठीक है कोई, लेकिन इन्वेस्ट करिएगा तो कोई पाबंदी भी नहीं है, सरकार ने इस तरह का बोला है। और कोई भी सरकारी कर्मचारी तो गलती से भी इन चीज़ों में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो आज के टाइम में, क्योंकि अब तो पैसा बना लिया ना, अब आप बताओ जो $400 का चीज 61,000 और 1,25,000, ये तो पहुंच गया ना भाई। ये 400 का चीज और 1,25,000
25,000 पहुंच गया इतना डॉलर। तो कमाने वाले ने तो मल्टीपल टाइम कमा लिया। अब आप यहाँ जाके तेज बनिएगा तो क्या होगा वो आप जानो, मुझे नहीं बोलने का जरूरत है, और ना मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मैं इनसे दूर रहता हूँ, ठीक है साहब। और आपको भी मना करूंगा। मान लो आप 1 लाख इन्वेस्ट किए, अभी के हिसाब से देखते हैं कि आपका इसमें 10% बेनिफिट हुआ तो 10,000 हुआ, तो आप बोलोगे जी हाँ 10,000 हुआ। टोटल 1,10,000 हुआ तो आप बोलोगे हाँ हुआ। अब इसमें मिलेगा कितना, तो कितना मिलेगा, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट इस पर 30% टैक्स ले लेगा। समझ रहे हैं, आप बोलेगा हाँ सर समझ तो रहे हैं। तो 30% इस पर टैक्स ले लेगा। तो चलो भाई 10,000 का आप 30% दे दिए, कितना हो गया, तो मोटा मोटी 3,000 हो गया ना। आप बोलोगे हाँ। उसके बाद टीडीएस ले लेगा, ठीक, जिसको एजुकेशन सेस चार्ज बोलते हैं, टैक्स जो है ना, सॉरी माफी चाहूंगा, टीडीएस ना, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो भाई साहब ये भी आपसे रगड़ दिया जाएगा। एक तो एजुकेशन वो भी लेता है, सेस ले लेता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे भी आपसे ले लेता है, और ये है उस पर टैक्स 4% टैक्स ले लेता है। 30% आपसे शुद्ध मुनाफा पे टैक्स लेता है, और उस टैक्स पे इस पे आपको 4% अगेन ले लेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे। तो मोटा मोटी आपका हो जाता है 31.2% का ये यहाँ पर। तो 10,000 में आपका 31 इतना शुद्ध रूप से हो गया। उसके बाद टीडीएस के में भी आ जाएगा, तो टीडीएस 1% लगता है, तो 1 लाख का 1% 1100, यहाँ और 1100 जोड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ 1100 जोड़ दीजिए। उसके बाद आप बोलोगे हाँ अब तो ठीक है। इसके बाद ब्रोकरेज भी तो लगेगा, तो 0.5% बहुत बड़ा होता है, 0.5% मतलब 500 से लेके, मतलब कई जगह तो ज़्यादा ही लगता है, तो 500 ही पकड़ लीजिए। तो मान लीजिए आप 500 भी पकड़ लीजिए, 0.50, तो 1,10,000 का 550 हो गया, है ना। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो ब्रोकरेज पे आपको कुल ब्रोकरेज पे, मतलब ये तो बाई का हुआ, फिर सेल करिएगा तो इस पे झटका 500 रुपये बाई, 500 रुपये सेल, है ना, तो 1% हो ही गया उसका भी। और उसके बाद उस पर जीएसटी जोड़ दीजिए, तो 1,050 हो गया, 1,050 पे जीएसटी जोड़ दीजिए तो 189 हो गया। तो 1,050 प्लस 189 आपका मोटा मोटी लग गया। तो टोटल आप देखिएगा तो अच्छा खासा फटका लगेगा। इसके बाद और भी लगता होगा, मुझे नहीं पता, जो करते होंगे उनको पता होगा। तो ये 9 10 2 15 के 5 हाथ से बचा, 1 4 4 हो गया ना, हाँ, तो ये हो गया आपको 4 और ये 5, ठीक, इतना बराबर है। तो आप बोलोगे ओके 3,000 था तो 4,000 ऐसी हो गया, और 5,000 तो ऐसी हो गया। तो मोटा मोटी सब बहुत भयानक कटिंग हो जाता है। अब देख लीजिएगा, इसमें कुछ छूट छाट भी होगा तो मुझे नहीं पता, मतलब लगभग आपको 5,600 कुछ के आसपास का ही प्रॉफिट आपके पास बचता है। तो 50% आपका खत्म हो जाता है। एक चीज़ तो ये, मतलब जितना कमाए उसमें 50% खत्म, और लॉस किए तो भी जो चीज़ है ब्रोकरेज और ये सब, वो सब लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। लॉस करिएगा तो भी आपको 3% 2% आपका लगेगा ही लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आ जाता है भाई, ठीक है सर कमाएंगे तो दे देंगे, चलो नहीं भी कमाओगे तो वो तो ले ही लेगा। तो सबसे पहले सरकार मना करता है, उसके बाद सरकार देखा कि लोग बहुत कमा रहे तो उस पर टैक्स लेने लगा। तो यहाँ सरकार देखा कि लोग जब डूबिए रहे हैं, मरिए रहे हैं, तो मरनी पे भी टैक्स ले लेते हैं, है ना। जलाने जा रहे हैं तो लकड़ी का टैक्स दो, तेल का टैक्स दो, घी का टैक्स दो, साफा का टैक्स दो, है ना, सब पे सरकार अपना टैक्स लेने लगी। तो अब आप समझिए कि आपको क्या करना है। इसके अलावा जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है क्या, कभी सोचे हैं क्रिप्टो है क्या। तो आप बोलोगे हाँ ये बात बहुत तगड़ा है सर, है क्या, ये भी बहुत बड़ा महाभारत है। नहीं, क्या समझाएंगे हम ब्लॉकचेन, और क्या समझाएंगे क्रिप्टोग्राफी, आप क्या समझाइएगा डिसेंट्रलाइजेशन, ये माइनिंग और सर्वसंपत्ति, अरे क्या फालतू का इन चीज़ों का है। लेकिन वही है कि हर बार सर कोई ना कोई थीम आता है, हम कैसे बताएं, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, हर बार कोई ना कोई थीम आता है और बड़े लोगों का पैसा बड़ा बनता है। जो लक्ष्मी बोलते हैं ना, अस्थिर आदमी से निकल के स्थिर आदमी की तरफ जाती है, यही सब हरकतों में जाती है। आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैं मानता हूँ आपने किसी भी ऐप से भारत में है उससे इन्वेस्ट किया, आप बताओ अगर डूब जाएगा तो आप क्या कर लोगे। अब आप बोलोगे अरे यार ये भी बात सही है, ये भी बात सही है सर। नहीं नहीं, डूब जाओगे तो कर क्या लोगे आप, कौन सा आप तंबू में तीर मार दोगे, हमें भी बताना। तो नहीं, कमेंट्स कर देना, नहीं तो नंबर दे दिए बता देना कि सर हम क्या कर लेंगे अगर आपका पैसा डूब गया तो। सरकार तो पहले हाथ खड़ा कर रखी है भाई, काहे जुआ खेल रहे हो, सरकार नहीं बोलेगी। तो आप बोलोगे आप टैक्स लेते हैं, वो तो लेंगे, वो तो लेंगे, वो तो खुद बोलेगी। सर कौन साथ देगा आपका, अगर मान लीजिए जो आप ब्रोकरेज में भाग गया तो कौन साथ देगा। तब आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई बात थोड़ी है, ऐसे टाइम में तो गारंटी की उम्मीद ना ही किए जाए तो ही ठीक है ना।
कई ज्ञानी आएंगे आपको क्रिप्टो का भविष्य दिखाएंगे कि क्रिप्टो से चांद पे जमीन खरीदा जाएगा भाई। और सोना को क्या बोलेंगे कि ये ओल्ड जनरेशन का है। तो एक कहावत है, 100 सोनार का एक लोहार का, मारेगा ना धजिया उड़ा देगा। तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो में नहीं करना चाहिए, मेरा कहने का साफ मतलब है कि कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस राज्य में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, जब गवर्नमेंट आपको मना कर रहा है तो आप ज़्यादा आपको होशियार बने हो। गार्जियन के विरुद्ध जाओगे तब आप बोलोगे सर गार्जियन ही ऐसा है जो हमेशा, हाँ ये भी बात सही है। तो देख लीजिए, आपका अपना रिस्क है, उस पर भी यूज करिए। अब एक चीज़ बताते हैं, मैं एपी हूँ, ठीक है, ऑथराइज ब्रोकर हूँ, मान लीजिए अगर मैं इसके साथ अगर मैं पार्टनरशिप करके इनका एपी चाहे जो बन जाऊँ ना, जो कि मेरे को आराम से मिल जाएगा, आप भी जानते हैं, तो इस पे मेरे को ब्रोकरेज कितना मिलेगा आपको पता है? तो आप बोलिएगा ब्रोकरेज मतलब सर आप जिस तरह खरीदें बेचें, 500 रुपया बाई का, 500 रुपया सेल का मिनिमम, और उसको मतलब 550 करके है, मतलब टोटल आपको 1000 और प्लस 50, मतलब टोटल आपको जीएसटी के साथ 1050 का आपका कट जाएगा। आप उसमें कुछ भी करो, जीतो हारो जो करना है आपका 1050 कटेगा, बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ। और 1050 में जो ब्रोकरेज कटा है उसमें से आप मेरे लिंक से खोले होते हैं तो मेरे को 840 रुपया मिल जाएगा। आपके एक ट्रेड से मेरे को 840 मिलता है। अगर आप दिन भर में 5 ट्रेड भी करते हैं तो मोटा मोटी 4200 रुपया मैं कमाता हूँ। अगर आप एक दिन में 5 ट्रेड किए और महीना में आप 5 ट्रेड का भी कर लें तो 150, 5 ट्रेड के हिसाब से भी कर लें तो 150, तो 840 इंटू 150, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1,26,000। भाई ये ब्रोकरेज लोग कमा रहे हैं ऐप अपने लिंक से खुलवा के, समझ रहे हैं? आप सोचोगे जाके प्ले स्टोर से भी खोल ले तो खोल लीजिए, लिंक से खोलिएगा तो इंडिविजुअल को मिलेगा, नहीं तो कंपनी तो आपका कटबे ना करेगी, कंपनी तो आपसे काटिए रही है 1050। जब नहीं, आपको जब डूबना ही है तो ऐसे डूबिए कि कम से कम अगल बगल को भी बेनिफिट हो। तो उनका लिंक से खोलिए, हम तो यही रिकमेंड करेंगे, उन्हीं का लिंक से खोलिए। तो उस बंदे को 1,26,000 एक आदमी से बेनिफिट हो जाएगा 150 ट्रेड में। आप समझ रहे हैं? इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो क्यों नहीं करेंगे? 50 से 80% देता है, 50 से 80% देता है। आज मैं जाऊं मुझे भी 50 से 80% मिलने लगेगा। तो भाई यूट्यूबर काहे नहीं बोलेंगे कि फलाना डिस्क खोल लो, इंडिया का खोल लो, फलाना ये कर लो, वो कर लो, जानते हैं मरता है मरो, हमको क्या, हमको तो मिल रहा ना। रोड में आप गाड़ी चलाइए, एक्सीडेंट करिए, जो करना करिए, टोल वाला को तो टोल मिल रहा ना। तो लोग वैसा सीधा कमाना चाहते हैं, शुरू में आपको डराएंगे, फ्रस्ट्रेट करेंगे और बाद में ज्ञान पेल के चले जाएंगे। कृपया करके इनके चक्रों में मत पड़ना साहब, नंगा कर देंगे, ध्यान रखना। इस धंधे में हम भी हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर आप तो बहुत साफ बोल दे रहे हो, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। जरूरत जिस दिन बढ़ जाएगा ना और अपने अंदर में जो क्या बोलते हैं कंट्रोल करना छोड़ देंगे ना, तो आप समझ सकते हैं मार्केट से बना लेंगे महाराज। इतना तो दमखम रखे हैं, किसी और का पैसा लेके नहीं बनाना है, किसी और से गलत बोल के गलत तरीके से नहीं कमाना है, वो कमाई टिकता नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है ना, आप इंडिया से मून 100 NSE में लिस्टेड है मोतीलाल ओसवाल का, गला पकड़ सकते हो, ठीक है? ये है मून 100। ये किस में इन्वेस्ट करता है? नैस्डैक 100 में। नैस्डैक 100 में जितने 100 स्टॉक हैं उसमें आपका पैसा लगता है, आप गला पकड़ सकते हो। आपका इसमें गवर्नमेंट साथ भी देगा, सारा सिस्टम साथ देगा, समझ रहे बात को? ऐसे में इन्वेस्ट करिए यूएस में। और भी है, मफांग है, जैसे जैसे है। तो फिलहाल तो आप इसमें देखिए, और इसका रिटर्न देखिए क्या रिटर्न दिया है। 6 महीना में 41%, ड्यूरिंग दिस ईयर में 40%, एक साल में देखिए 84%, 5 ईयर में देखिए 235%। सर आपको क्या लगता है, आपको इतना लालच है कि आपको पैसा एक साल में 10 गुना चाहिए? तो आप बोलोगे नहीं सर मेरे को क्या है, मेरे को बस 12-15% बन जाए, 20% बहुत है। तो यहाँ इन्वेस्ट करिए ना साहब। कहाँ इन चक्रों में फंस रहे हैं जहां पर ही सारे चोर इकट्ठा हो चुके हैं। सर गिद्ध हैं ये लोग, नोच खाएंगे, ध्यान रखना। ज्ञान तो ऐसा देंगे कि उनसे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। अपने करे ना करे चुट्टा लो, आपका पैसा का ना पार्टी जरूर करेगा, कटेगा तो सब में बटेगा, जो कहावत है ना, और कटने वाले आप लोग होंगे। तो ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। सरकार मना नहीं करेगा, हाथ पकड़ के कानून दिखाएगा कि देख लो। सरकार किसी को बोलता है कि मर्डर मत करो, बोलता है? बोलिए। तो आप बोले हाँ, नहीं करने जाइएगा तो आपको रोकेगा क्या? तो नहीं, जब कर लीजिएगा फिर क्या होगा? भगा भगा के पुलिस मारेगा। भगा भगा के।
तो वही चीज़ है, धड़ के ले जाके उम्र कैद अब फांसी पे लटका देगा। तो वही चीज़ है, आप गलत करिएगा तो आप सोचिएगा कि हमको कौन रोक लेगा, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आपका करनी आपको रोक लेगा। ध्यान दीजिए इन चीज़ों को। ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, हकीकत के लिए। बहुत हकीकत बता दी। इन्वेस्ट करना तो यहाँ करिए, ये सब जगह करिए, जो इंडिया में NSE में होता है, आप अपने ब्रोकरेज में करिए। सर हम लोग भी ना पैसा कमाना चाहते हैं। जीरोधा जो है ना 10% भी, मतलब 10% देता है ब्रोकरेज। सोच लीजिए, अगर देखा जाए ना तो दूध का खर्चा भी नहीं आता है लेकिन इसलिए अच्छा लगता है कि चलो कम से कम किसी का लूटता तो नहीं है, किसी का हाथ तो नहीं लगेगा। ये बात है, समझ रहे हैं? समझ गए होंगे ना सर? तो बहुत क्लियर और सच बात आपके सामने रखा हूँ, और जो सच्चाई को पसंद करते होंगे उनको हो सकता है कि ये सब बातें अच्छी लगी होगी। बाकी तो सर दूरबंदी करने के लिए बतेरे यूट्यूबर पड़े हैं। अब समझ में आया यूट्यूबर क्यों बोलता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो? अरे आप भाड़ में जाओ ना, आपसे क्या मतलब है? उसको उसका कमीशन से मतलब है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।